नमस्कार। बैठका में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। बैठका एक ऐसा मंच जहां छत्तीसगढ़ के कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे बवाल, सवाल और सियासत की। दो महत्वपूर्ण घटनाएं इन दिनों छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में दो बड़ी घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया। कवर्धा और सुकमा में मौत, हत्या, सियासत, जो हमारा आज का विषय है, यानी कि बवाल, सवाल और सियासत। छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों में आज भी अंधविश्वास हावी है और इसकी बानगी सुकमा और बलौदाबाजार की घटना में दिखी, जहां झाड़ फूंक और जादू टोने के शक में एक हफ्ते के अंदर 9 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना पर सूबे में सियासत तेज हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों में आज भी अंधविश्वास का जो चक्र है वो चलता हुआ दिख रहा है। दूसरी खबर पर भी हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसी घटना हो जाती जब इसमें युवक की मौत हो गई और उसके शक में फिर आगजनी, बवाल और सियासत। कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार से घटना रेंगाखार लोहारी गांव में एक घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर एसपी का बैठक लेते हैं रायपुर में, 24 घंटे भी नहीं बीता है और प्रदेश में 3 बड़ी घटनाएं। 2 दिन पहले बलौदाबाजार का, और उसके बाद 4 लोगों की हत्या होती है जादू टोना के शक में, और आज सुकमा में 5 लोगों की हत्या होती है। और आज का ही गृह मंत्री जी के खुद के स्वयं के जिले में, कवर्धा में, इतना बड़ा बवाल होता है वहाँ पे। और मतलब पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में हाथापाई की स्थिति होती है। मतलब समझ लीजिए, क्योंकि एक तो इस सरकार ने अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल हो चुके, अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है। जनता का विश्वास जीतने में ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुके। कवर्धा की घटना निंदनीय है। प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है। और छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और हत्याओं का सिलसिला तो कवर्धा तो पूरा हत्याओं की राजधानी बन गया। गृह मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद भी वहां का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। गृह मंत्री जी इन सारे घटनाओं पर, अभी कवर्धा में जो घटना हुई है उसको खुद ही वो नज़र रखे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी स्वतः ही उस पर संज्ञान लेकर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार की घटनाएं न हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और एकाध घटनाओं को छोड़ दें तो प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आपने सुन लिया, लेकिन भूपेश बघेल का भी बयान आपने सुना कि किस तरह से प्रतिक्रिया और क्रिया सामने आ रही है इस पूरे मसले को लेकर। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनकी चर्चा आपसे करा देते हैं और परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, श्वेता शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 पर। सबसे पहले श्वेता जी, आपसे ही सवाल कि अगर जिस तरह से हम बात करें, हृदय विदारक की घटना हो जाती है, महज शक होता है किसी पर और शक के आधार पर पूरी का पूरा जो गांव है वो इकट्ठा हो जाता है, महिला पुरुष सब एक साथ हो जाते हैं, एक घर में जाते हैं, मारपीट करते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये मारपीट होती है, आग लगा दी जाती है, एक की मौत हो गई और कई तरह के सवाल अब इसमें छूट गए। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक जो आपने पहले कहा सुकमा की, जिसका मुख्य कारण है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कुरीति, कुप्रथा। दूसरा जो विषय आपने लिया है कवर्धा जिले का, जो
पूरी तरीके से हम देखें, यदि इस विषय की गहराई पे जाएं तो देखिए ये आपसी रंजिश का विषय है, पर निश्चित तौर पे राजनीति से परे किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सीधे सीधे कहना चाहिए कि मॉब लिंचिंग का रूप दिया जा रहा था उसे, पर कंट्रोल कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, शासन और प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं उन पे रोक लगाने के लिए शासन हर तरीके से प्रयास कर रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आक्रोश है लोगों में, निश्चित तौर पे जन जागरूकता लाने की बेहद जरूरत है। आपको, हमको, सभी को मिलके जब तक प्रदेश में जन जागरूकता नहीं लाई जाएगी, ये मुझको ऐसा लगता है कि राजनीति से ज्यादा ये हटके एक सामाजिक विषय है। ये एक ऐसा विषय है जो अब स्कूल कॉलेजों में इसको लेके क्लास होनी चाहिए, इस एक विषय का अध्ययन करवाना चाहिए। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है हमारे समाज में और हमारे गांव में जा जाकर। और मेरा ऐसा कहना है कि हमारी सरकार तो प्रयास कर ही रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों से, जैसा डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, नमस्कार करती हूँ मैं उनको और उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं वर्षों से पेपर में उनके आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, उनको जाना है उनके आर्टिकल्स के माध्यम से और देखा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए उन्होंने बहुत गंभीर और बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं। तो ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए, ये मेरा मानना है। संगठनों को आगे आने की भी जरूरत है, हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने सुना श्वेता जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया। ऐसा कंट्रोल की आगजनी हो जाती है, एक जगह जादू टोने के शक में इतनी हत्याएं हो जाती हैं। सरकार को सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका के बारे में पारदर्शिता से स्वीकार करने की जरूरत है इनको कि वाकई जो घटनाएं बढ़ रही है उसके पीछे कारण क्या है। अभी श्वेता जी भाजपा की प्रवक्ता चैनल में बैठ के ये कह रही हैं कि इस प्रकार से अभी मंत्री जी का बयान भी सुना, स्वास्थ्य मंत्री जी घटना को ही नकार रहे हैं कि एक आध घटना को छोड़ के नहीं होते। असलियत यही है कि लगातार घटनाएं बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण जो है अपराध को लेके, अपराधियों में खौफ पैदा करने को लेके बिल्कुल नहीं है। सभ्य समाज में लिंचिंग जैसी घटना जो है कलंक है, नहीं होनी चाहिए। हमने डॉक्टर दिनेश मिश्रा जैसे समाज सेवियों का इस क्षेत्र में प्रयास लगातार देखा। निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे समाज सेवियों के कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। मूल बात जो है, सुकमा की जो घटना हुई है उसमें पुलिस का प्रधान आरक्षक तक सुरक्षित नहीं है। उनको जो जिस प्रकार से लिंचिंग करके मारा गया, 5-5 लोगों की हत्या हुई, कवर्धा जो है वो अपराधगढ़ बन गया है। सबसे ज्यादा अपराध यदि छत्तीसगढ़ में कहीं हो रहा है तो गृह मंत्री के स्वयं के गृह जिले में हो रहे हैं। तो नैतिकता के नाते गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अन्यथा उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। पूरे प्रदेश में जंगल राज है, अराजकता है। देखिए लगातार लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, पहली बार नहीं है। बलौदा बाजार में आपने देखा कि एक ही परिवार के 11 महीने के दुधमुहे बच्चे को मार दिया गया, 4 लोगों की हत्या हुई। उससे पहले जब बलौदा बाजार जिला कार्यालय में आगजनी की घटना हुई, कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाए गए थे, तब भी एसपी गायब से वहां भाग खड़े हुए। कल की घटना में एसपी की मौजूदगी में कवर्धा में जिस तरह से आगजनी की गई, भीड़ के द्वारा मारा गया, जिंदा जला दिया गया, उस समय भी एसपी की मौजूदगी थी। भिलाई का मामला आपको याद होगा, भिलाई में जो है डीपीएस में जिस प्रकार से बच्ची के साथ में अनैतिक हुआ, उसके बाद एसपी स्वयं क्लीन चिट देते रहे। 5 जुलाई की घटना है, 5 सितंबर तक एफआईआर नहीं लिखा जाता। तो इस प्रदेश में एफआईआर लिखने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है। और देखिए, ये अपराध का घटित होना श्वेता जी एक बात है, उसके बाद प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। आहरंग में जब लिंचिंग की घटना हुई, 3 लोगों की हत्या हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आनुषंगिक संगठन 5000 की संख्या में राजधानी में अपराधियों के संरक्षण के लिए, अपराधियों के बचाव के लिए कोतवाली थाने का घेराव करते हैं। क्या हुआ उस मामले में? 306 भी लगाया गया। हत्या जैसे मॉब लिंचिंग जैसी घटना में 3 लोगों की हत्या हुई और वो आज सारे आरोपी जमानत पर है। तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। यही कारण है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अपराधों की संख्या में खुलेआम दिन दहाड़े गैंगवार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, गोलीबारी हो रही है, हत्या, लूट, चाकूबाजी। आज ही राजधानी में गला काट के एक हत्या हुई है, युवती को मारा गया है। अभी बलरामपुर में आपने देखे दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती जो ज्वेलरी की दुकान में। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जंगल राज आ गया है, अपराधियों को किसके शासन में क्या कुछ हुआ है ये तो हम चर्चा और करेंगे। डॉक्टर दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे,
इतनी बड़ी घटना हो जाती है, हृदय विदारक घटना होती है और सनसनी फैल जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या लोगों में खौफ नहीं है? लोग नहीं चाहते, खुद ही निकल पड़ते हैं न्याय करने के लिए। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और सरकार अपने दावे हालांकि कर रही है। अब सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं कि और शांति जो है वो ठीक अगर बहाल नहीं हो पाती है तो उसके लिए यहाँ पर तैनात है। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि कहाँ कमी रह जाती है। अंधमूलन श्रद्धा, आप उन्मूलन से जुड़े हुए, क्या कमी है? नहीं दूर हो पा रही इस तरह की चीजें, अंधश्रद्धा? देखिए, इसमें जो दोनों घटनाएं जो हैं अलग अलग हैं। जो बलौदा बाजार और की कसडोल की घटना है और सुकमा की घटना है, वो पूरी तरह से अंधविश्वास का परिणाम है। क्योंकि इसमें किसी बच्ची जो है बीमार हो जाती है और बच्ची की बीमारी को लेकर के गांव के लोग सशंकित रहते हैं कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है, या और जिस महिला के ऊपर शक करते हैं उसको टोनी के रूप में आरोपित करके उसको ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं और उसके घर में 4 लोगों को मार देते हैं। उसी प्रकार सुकमा में कुछ बच्चों के बीमार होने की खबर जो थी, उसको सुन करके लोगों ने एक परिवार के पूरे लोगों के ऊपर में हमला किया और सार्वजनिक रूप से पिटाई की। पंचायत की बैठक की उन्होंने। तो इसमें मेरा यही है कि जो चीजें जो घट रही हैं वो समाज के हित के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। और इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है, प्रशासन की सतर्कता बहुत जरूरी है और लोगों को ये समझाने की लगातार आवश्यकता है। जैसे कि अभी मेरे से पहले मैडम ने कहा और इन्हें सर ने भी कहा कि इसमें सब लोगों के सहयोग से यह बात आगे बढ़ना चाहिए। और जो एक अंधविश्वास है, सामाजिक कुरीति है, इसके लिए लगातार उसमें काम करने की जरूरत है। लोगों को हमको ये समझाने की जरूरत है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है वो अलग अलग कारणों से होता है। वो किसी के जादू टोने से, तंत्र मंत्र करने से बीमार नहीं होता है, नहीं मर जाता है। जो अलग अलग प्रकार के संक्रमण है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कुपोषण है, कई दुर्घटनाएं हैं जिससे लोग विकलांग हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और मृत्यु को चले जाते हैं। ये जो घटनाएं हैं ये अलग अलग प्रकार की लापरवाही का नतीजा है, अलग अलग प्रकार के मुसीबतों का नतीजा है। लेकिन इन सब चीजों पे लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। और क्योंकि गांव में जो बैगा लोगों का जो राज है, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई किसी टोनी नहीं है, किसी को टोनी का आरोप में आरोपित करते हैं, ऐसे बैगा लोगों को बिल्कुल संकेत चाहिए। और जो सरपंच है, वहाँ की जो कोटवार हैं, उन्हें तो जानकारी होती है कि अगर कोई गांव में पंचायत बैठ रही है या कोई बड़ी घटना हो रही है तो उनको पहले से, क्योंकि एक बार में घटना अचानक नहीं होती है, बकायदा प्लानिंग करके लोग इस प्रकार के हमले करते हैं। जिसमें वहां भी बताया जा रहा है जो कसडोल के पास की घटना में भी, कि पहले वो 3 बजे उसके घर गए, बाद में 6 बजे जाकर उन्होंने मारा। 3 घंटे में गांव के बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी रही होगी कि भाई वहां पर कुछ हो सकता है, लेकिन कोटवार ने या सरपंच ने थाने में खबर नहीं की। उसी प्रकार यहाँ की जो घटना है, जब पंचायत की मीटिंग हो रही है, वहां पर आरोप लग रहा है पूरे परिवार पर, तब भी उसमें किसी ने पहल नहीं की। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए कि भाई अपने बीच के आदमी को आप कैसे, किस प्रकार से उसको मार रहे हैं, वो भी सिर्फ अंधविश्वास के कारण। श्वेता जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करें, चर्चा करें, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और महज पहले तो शक था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक खुलासा भी हो गया कि आत्महत्या हुई, लेकिन महज शक के चक्कर में इतनी घटनाएं जो है वो बढ़ गई। दूसरी तरफ ये समझना चाहेंगे, क्या सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन पहल क्या कर रही है सरकार? के ऐसे कोई एजेंडे, कोई ऐसे प्रोग्राम है जिसके जरिए लोगों को इस तरह की जो जागरूकता है वो फैलाई जाए, उसकी जरूरत है, उन्हें समझाया जाए? देखिए मैडम, मैंने एक बात नोटिस की है, अनुभव किया है डिबेट के दौरान। कांग्रेस प्रवक्ता सीधे तौर पे हर विषय में, सामाजिक सरोकार के भी विषय होते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जंगल राज, असफल सरकार, सिर्फ 9 महीने की सरकार है। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था, मुझसे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट लिया, मैंने कांग्रेस पे हमला इस कारण नहीं किया। मैं चाहती तो मेरे पास अनन्य विषय थे, जी बोलिए बोलिए, मैं बोल सकती थी। आप देखिए, सुरेंद्र जी कह रहे थे, हमारे बहुत ही सम्मानीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, बीजेपी के 9 महीने की सरकार पे आरोप लगा के आपका पिछला 5 साल सफल नहीं हो जाएगा। आपको जनता ने सत्ता से उतार दिया, आपको सत्ता से हटा दिया, आपकी कुर्सी छीन ली जनता ने, कुछ तो कारण रहा होगा। आप बोल रहे हैं कि 5 करोड़ की डकैती हुई, वो न्यूज मैंने भी पेपर में पढ़ा, उसकी जानकारी मुझे भी हुई, लेकिन क्या उसके जस्ट नीचे जो 2 समाचार छपे थे वो आपने पढ़ा सुरेंद्र जी? 2022
2022 में वैसी ही डकैती हुई थी जब आपकी सरकार थी। अब मैं आती हूँ कवर्धा पे। आप कवर्धा को अपराधगढ़ बोल रहे हैं, अपराध की राजधानी बोल रहे हैं। आप उन्हीं गृह मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, विजय शर्मा जी के बारे में, जिनको आपकी सरकार ने बिना किसी अपराध के जेल के अंदर डाल दिया था, सांप्रदायिक बलवा करवा दिया था, कवर्धा में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए थे। वहां पे तो जंगल राज की शुरुआत किसने की? कवर्धा को किसने जंगल बना दिया? कवर्धा में ये सब चीजें कभी नहीं होती थी कि व्यक्ति आक्रोश होकर सीधे गांव का गांव टूट पड़े, लेकिन ये शुरुआत कांग्रेस की सरकार के समय हुई है। यही वो गृह मंत्री थे जिनको जेल में टपकते छत के नीचे उस कमरे में रखा गया था जहां कोई सुविधा नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं। ये ऐसी प्रताड़ना देते हैं कांग्रेस के सरकार के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को। अब मैं आती हूँ सुकमा पे। सुकमा में आपके विधायक है कवासी लखमा जी, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? और वर्षों से विधायक है, एक दो बार को छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे हैं वो, उनके सुपुत्र, उनका पूरा परिवार वहां पे राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे दोष लगाने से आपके दोष छुप जाएंगे क्या? आपके दोष छिप जाएंगे? कुछ सामाजिक सरोकार के भी विषय होते हैं, उसमें भी आपको खुल के साहस दिखाकर सामने आना चाहिए। आप जी साहस दिखाइए सुरेंद्र जी। बच्ची के साथ, मैडम 1 मिनट में अपना स्टेटमेंट 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि 5 साल की बच्ची के साथ डीपीएस में गलत हुआ। मुझे बेहद दुख है, बेहद दुख है। किसी की भी बेटी के साथ, किसी की भी बहन के साथ, किसी भी महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक युवक सुकमा में कोटा केबिन से उठा के 5 साल की एक बच्ची को ले गया, रेप करता रहा, उसके एफआईआर के लिए हमें महीनों तक धरना आंदोलन करना पड़ा। तब आपकी सरकार कहां थी? तब आपके मुख्यमंत्री कहां थे? आपने भरोसे का सम्मेलन किया जांजगीर चांपा में। उसी भरोसे के सम्मेलन के बाद 55 वर्षीय एक अधेड़ महिला के साथ गैंगरेप होता है। तब आपकी सरकार कहां थी? आपके विषय तब नहीं उठते। सामाजिक सरोकार के विषय को भी उठाने की जिम्मेदारी जी सुरेंद्र जी ले लेते हैं, काउंटर ले लेते हैं। श्वेता जी रुकिए। जी सुरेंद्र जी का निर्वहन आपको और हमको सबको मिलकर करना चाहिए। जी सुरेंद्र जी। और उसके बाद प्रशासन का क्या दायित्व होना चाहिए? ये अभी कह रहे हैं आपके समय का बलात्कार, हमारे समय का बलात्कार। ये आपने शुरू किया। कहता हूँ, सुन लीजिए। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई भी राजनीतिक बात नहीं कही। आप महिला आपने शुरू किया, मैं उसका जवाब, इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची के परिजनों का जो है एफआईआर नहीं लिखा जाता 2-2 महीने तक। कांग्रेस के आंदोलन के बाद 5 सितंबर को और उस एसपी को और जो उन्मादी का भूमिका में है, आपके मुख्यमंत्री को गृहमंत्री का संरक्षण है उस बजरंग दल हिंदू परिषद के। प्रियंका गांधी जी को शर्म आई थी। अरे सुन लीजिए, ऐसा बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। आपने समझ में बोलिएगा, यह झूठा बच्चा जी बंद कर दीजिए। खुद आईना देखिए और आईना पोंछ कर देखिए अपनी शक्ल को। गृहमंत्री जिस पर नफरत भड़काने का आपके कार्यकाल का पूरा उसके गृहमंत्री बनने के बाद ये प्रदेश चल रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान बस्तर में बने 4 अरे ऐसा बात नहीं होगी। ये आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। ये दलित जातुकारिता में महिलाओं के खिलाफ इनका चरित्र है। तो फिर आप मुझे बताइए, आप नेशनल न्यूज में बोल रहे हैं, डाटा प्रस्तुत कीजिए सुरेंद्र जी। बीरनपुर में, नारायणपुर में इन उन्मादियों का चरित्र प्रदेश की जनता ने देखा है। और आज आपने 2020 की बात कही, 2020 में डकैती हुई थी, 24 घंटे 2022 में डकैती हुई थी। आपको तथ्य नहीं पता, 2022 में 2 डकैतियां हुई थी। क्या कार्रवाई हुई, क्या डकैत पकड़े गए, आप इस चीज में बता सकते हैं? आप हमारे 9 महीने का हिसाब लेने के लिए आए, पहले 5 साल का हिसाब दे दीजिए अपने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। इनको समस्या दिखाई नहीं देगी, ये देखना नहीं चाहते, ये देखना नहीं चाहते। 600 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ पिछले 9 महीने की सरकार में। अत्याचार देश बघेल जी की सरकार में हुए। 3000 से ज्यादा प्रकरण महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए। राजीव भवन के कांग्रेस कार्यालय से रोते हुए निकलती है, और जब उन्होंने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। देखिए भारी विडंबना है। डॉक्टर दिनेश जी, आप सुन रहे हैं दोनों पक्षों को। इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और हमने पहले भी देखा है कि महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार हुए हैं। टोनी प्रथा जब चल रही थी, टोनी के शक में, इसके बाद बीजेपी अपना पक्ष रखती है कि उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, ये कहती है उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, इसलिए क्या इसी तरह से चलता रहेगा?
सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आपने मुझे इन दोनों के बीच में क्यों बैठा दिया भाई। हम लोग सामाजिक काम करते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि जो दोनों पक्ष के लोग हैं इनको ये बात करनी चाहिए कि गांव में हम किस तरह से आगे बढ़ें, कैसे समस्या को सुलझाएं। एक दूसरे को गाली देने से, अपमानित करने से कोई समस्या नहीं सुलझेगी। इस विषय को मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना चाहिए था। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मुझे कभी बुलाएं तो कम से कम ऐसी चीजें की बात हो जो कम से कम हम आगे क्या कर लेकिन सकते हैं। आप ये तो कर सकते हैं ना, आप इसलिए बैठाया गया है डॉक्टर दिनेश जी, जिससे आपकी जो बात है आप पहुंचा सकते हैं सरकार तक कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह की जागरूकता जो है वो फैलाई जानी चाहिए। मेरा यही मानना है कि उसमें जो पाठ्यक्रम में सुधार हो, उसमें जो लगातार जो डॉक्टर रमन सिंह के समय जो कानून बना है छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़ना निरोधक अधिनियम, उस कानून का प्रचार प्रसार लगातार हो और उसके जो पंपलेट हैं, पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो सभी जितने थाने हैं, ग्रामीण अंचल के जितनी पंचायत भवन है, जितने स्कूलें लगाए जाएं। जैसे हम कई बार मितानिन की दवाइयों की लगाते हैं, वैसे इसमें वाल राइटिंग भी लगातार हो कि जादू टोने से कुछ नहीं होता है, बीमारियां अलग कारणों से होती हैं, आप टीके ऐसी प्रकार की बातें हो तो मेरे ख्याल से हम इस प्रकार की कुरीति से दूर हटेंगे। जी श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या अब जागरूक करने की पहल की जाएगी सरकार की तरफ से, किस तरह से होना चाहिए? मैडम, यदि आप मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट रिवाइंड करके देखेंगी तो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वही विषय मैंने लिया था कि सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, स्कूल कॉलेजों में की जरूरत तो है मैडम, लेकिन किस तरह से करेंगी सरकार, क्या कुछ करेगी? मैडम देखिए, ये जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, सरकार का तो काम है ही इस पे लॉ एंड ऑर्डर लाने की, तो सरकार ने किया, लेकिन ये सब सामूहिक प्रयास के बगैर ये जो कुरीति है, ये कुप्रथा है, ये नहीं मिटेगी। सामाजिक प्रयास। सुरेंद्र जी, आपका लास्ट काउंटर, आप कुछ कहना चाहते हैं? समय की कमी है, माफ कीजिएगा हमारे पास। श्वेता जी, इस दिशा में लगातार प्रयास होते रहे हैं। सरपंच, कोतवाल, आंगनबाड़ी की सहायिका, मितानिन बहनें इस दिशा में काम करते रही है। वॉल पेंटिंग से लेकर जो तमाम एनजीओ की मदद ली जाती रही, जन जागरण अभियान चलाते जाते रहा, लेकिन इस सरकार की आक्रमणता के चलते सारी चीजें बंद है। गृह विभाग से लेकर पंचायत, ग्राम विकास, महिला विकास, समाज कल्याण विभाग ये काम करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फोकस में इन कुरीतियों को मिटाना नहीं रहा है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह से जो अत्याचार और इस तरह से अचानक जो तेजी आई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आक्रमणता के चलते है। पंचायत विभाग, द्वारा मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, मैं बार बार डॉक्टर साहब का थोड़ा अनुसरण करना चाह रही हूँ कि इस विषय में राजनीति ना लाई जाए। यदि वो इस शो में आए हुए हैं, डिबेट में आए हुए हैं, तो उनका आना सार्थक हो, हम सबको कुछ सीखने को मिले उनसे। लेकिन सुरेंद्र जी बार बार इस विषय को बोल रहे हैं कि सरकार की अकर्मण्यता। देखिए, विपक्ष में है वो तो अपनी बात रखेंगे ही, आप पक्ष में रहकर अपनी बात किस तरह से रखते हैं वो साफ तौर पर जरूरी होता है। श्वेता जी, अंत में चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई काउंटर? 1 मिनट मैम, मुझे 1 मिनट जी समय दीजिए। आप बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं सुरेंद्र जी से पूछना चाहूंगी, 2005 में जो कानून लाया गया, आपने उसमें संशोधन करके और कठोर कानून क्यों नहीं प्रस्तुत किया? जब कांग्रेस की सरकार थी, जो 2018 से 2023 के बीच में, मैडम 8 मार्च 2021 की घटना है, जशपुर जिले के कोतबा गांव में एक महिला को नग्न घुमाया गया, टोनी के रूप में प्रताड़ित करके, टोनी संबोधित करके। तब कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? ठीक है, वार पलटवार तो लगातार चलता रहेगा। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बवाल मचा, सवाल उठे और सियासत खूब हो रही है, लेकिन इस सियासत के बाद आखिरकार हल क्या निकलेगा? क्या वाकई में जो भीड़ इस तरह से आक्रामक हो जाती है वो क्या आने वाले समय में रुकेगी? और क्या कठोर कार्रवाई होती है? किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है इस तरह से जब अंधश्रद्धा बट रही है? इसी के साथ